ढेर सारे पानी के साथ साथ भैंसों को छांव की भी जरूरत होती है। इन्हें पेट भरने के लिए ढेर सारा चारा चाहिए और ये सवाना क्षेत्र में रहना पसंद करती है, जहां चरने के लिए बढ़िया घास के साथ साथ यहाँ वहां मौजूद पेड़ों से छांव भी मिल जाती है। ये झुंड में रहने वाले जीव हैं और झुंड में इनकी तादाद 1000 तक हो सकती है। इनके झुंड का अपना कोई निश्चित इलाका नहीं होता, लेकिन ये एक निश्चित दायरे में घूमते हैं और शायद ही कभी भैंसों के दूसरे झुंड के इलाके में घुसते हैं। दोपहर के आसपास गर्मी काफी बढ़ गई है और जंगल शांत हो गया है, क्योंकि जीव जंतु अब खाने की तलाश छोड़कर छांव में या कीचड़ के गड्ढों में बैठकर गर्मी के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। गाइडों के लिए ये अपने मेहमानों को आराम करने के लिए वापस लॉज में ले जाने का संकेत है, ताकि वे दोपहर बाद की सफारी के लिए तैयार हो सकें। सैबी सैंड रिजर्व की किसी भी जगह पर आने वाले मेहमानों के लिए कभी नहीं भुला सकने वाले तजुर्बे की गारंटी है। रोज की गतिविधियां इस तरह तय की गई हैं कि ज्यादा से ज्यादा जीव जंतु दिख सकें और यहाँ के गाइड अपने आसपास के माहौल को समझने और इस इलाके और यहाँ के जीवों के बारे में मेहमानों को अपनी जबरदस्त जानकारियों से वाकिफ कराने के लिए अच्छी तरह ट्रेंड हैं। जंगल में जीव जंतुओं द्वारा छोड़े गए निशानों को पहचानने और उन्हें समझने की क्षमता से गाइड अपने मेहमानों को इस प्राकृतिक आवास क्षेत्र की बारीकियों के बारे में समझा सकते हैं। आमतौर पर बिग 5 यहाँ के मेहमानों की साइटिंग विश लिस्ट में सबसे ऊपर होते हैं, लेकिन यहाँ मौजूद प्रजातियों की विविधता उनके वाइल्ड लाइफ के तजुर्बे को मुकम्मल बनाती है। विल्डबीस्ट झुंड में रहने वाले जीव हैं और पूर्वी अफ्रीका में ये बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ दक्षिण अफ्रीका में ये उससे काफी छोटे झुंडों में रहते हैं। इनके समूह का आकार चारे और रहने की जगह की उपलब्धता से तय होता है और यहाँ ये उस इलाके में कई अन्य जीवों के साथ रहते हैं। जंगली शूकर सर्वभक्षी होते हैं और घास, कंदमूल और फल कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन इन्हें कभी कभार मुर्दाखोरी करते हुए भी देखा गया है। सफारी आगे बढ़ रही है और जंगल में कुछ दूरी पर एक बड़ा सा जीव मौजूद है। यहाँ हाथी है। ये दुनिया में जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े जीव हैं और साइटिंग विश लिस्ट में सबसे ऊपर की जगह इनके लिए सचमुच वाजिब है। अपने बड़े आकार और अपनी जबरदस्त ताकत के बावजूद आजकल हाथियों को इस तरह देखना बिल्कुल सुरक्षित है। हाथी बिग 5 के मशहूर सदस्य हैं। ये बहुत बुद्धिमान होने के साथ साथ काफी तेज और फुर्तीले भी होते हैं और इनकी ऊंचाई 3.6 मीटर तक हो सकती है और वजन लगभग 7 टन तक हो सकता है। लेकिन हाथी बहुत शांत रहने वाले जीव हैं और जब तक झुंड को छेड़ा नहीं जाता, इनसे कोई खतरा नहीं होता। इस तरह के हालात में
जब कोई हथनी अपने बच्चे के साथ बहुत करीब मौजूद हो तो जानवरों के व्यवहार के बारे में गाइड की जानकारी बहुत अहमियत रखती है। हथनी को अगर महसूस हो कि उसके बच्चे को खतरा है तो वो बहुत तेजी से जानलेवा हमला कर सकती है। कई पीढ़ी पहले इन हाथियों का बेरहमी से शिकार किया जाता था, लेकिन आज इन्हें हमेशा अपनी हिफाजत के लिए सजग नहीं रहना पड़ता और इन्हें इंसानों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस रिजर्व में हाथी बहुत आसानी से दिखाई दे जाते हैं। ये सफारी की गाड़ियों के अभ्यस्त हो चुके हैं और इंसानों की मौजूदगी को खतरे से जोड़कर नहीं देखते। हाथियों को उनके कुदरती माहौल में देखना हमेशा बहुत रोमांचक और कमाल का अनुभव होता है। इनके शरीर की विशालता सचमुच जबरदस्त है। लंबी गठीली सूंड की मदद से ये दिन भर जंगलों में चरते रहते हैं और खाने के लिए बेहतरीन पत्ते और टहनियां चुनते रहते हैं। की लो फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें और इनके पेटों की गुड़गुड़ाहट सुन सकते हैं। अक्सर इन आवाजों और झाड़ियों की सरसराहट और टहनियों के गाइडों को जंगल में मौजूद हाथियों की मौजूदगी का पता चलता है। ये जीव इस इलाके में सबसे अहम प्रजाति हैं, यानी ये यहाँ के सक्रिय इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है। हाथी काफी हरियाली चरते हैं, लेकिन उनका पाचन तंत्र उसके बहुत कम हिस्से को ठीक से पचा पाता है। नतीजा ये होता है कि बीज और पेड़ पौधों के दूसरे हिस्से इनके पेट से गुजरकर इनकी लीद के साथ अपनी मूल जगह से काफी दूर पहुंच जाते हैं, जिससे इनकी लीद में खाना ढूंढने वाले कीड़े मकोड़ों और परिंदों का पेट भरता है। लेकिन इनके पाचन तंत्र के डायमेंशन बहुत दिलचस्प हैं। इनके बहुत बड़े से पेट की तुलना में इनका मुंह काफी छोटा होता है। किसी बड़े नर की आंतों की लंबाई 19 मीटर तक हो सकती है। कमाल की बात यह है कि अपने इतने बड़े आकार के बावजूद हाथी बहुत फुर्तीले होते हैं और अपने पैरों के नीचे मौजूद मोटी गद्दियों की वजह से ये जंगल में लगभग बिना कोई आवाज किए चल सकते हैं। ये विशाल जीव जंगल में बखूबी घुल मिल जाते हैं। ये विशाल जीव जंगल में बखूबी घुल मिल जाते हैं। जीवों के साथ वक्त बिताना वाकई एक